हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यूपी बीएड 2020 की फ्रेंड्स जो काउंसलिंग है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाली है, यानी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा छात्र ये कह रहे थे, सर कुछ ऐसा बताइएगा जो काउंसलिंग में हमको परेशानी ना हो सके। तो फ्रेंड्स, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। काउंसलिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है, अन्यथा आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो देखिए फ्रेंड, जैसा काउंसलिंग होती है आपकी, तो काउंसलिंग के समय आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है और बहुत ऐसी बातें होती हैं जो काउंसलिंग में आपको बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं कि काउंसलिंग के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग के समय ऐसी कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले शेड्यूल को आप देख लीजिएगा जो कि जेई बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जेई बीएड 2020-22 कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आप सभी को पता है कि जो काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। और इससे प्रीवियस में, मतलब इससे पहले जो कंडक्ट करवाई गई थी 2019 की, वो करवाई थी एमजेपीआरयू रोहिलखंड बरेली ने। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले जिन छात्रों की स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 बन रही होगी वो छात्र फेज 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 19 नवंबर से उनकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। 20 और 21 और 22 तारीख में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। ठीक है, 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट उनका 24 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट आपको देनी होगी, जो कि आपको 25, 26, 27 नवंबर को सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट फेज का। ठीक है, और जो आपका सेकंड फेज का रहेगा वो आपका जो है 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे उसके रजिस्ट्रेशन। तो चलिएगा, हम इंस्ट्रक्शन बता देते हैं किन किन बातों का आपको काउंसलिंग के समय ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोसीजर और गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। 19 नवंबर से फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी। जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 50,000 तक है वो फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, मैं थोड़ा इसका काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि ये नोटिस को देखकर बता रहे हैं पूरा। पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको किन किन बातों का मतलब काउंसलिंग के समय क्या क्या आपको करना होगा। तो यहाँ पर 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसका सेकंड राउंड होता है, उसे हम पूल काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड राउंड होता है, उसको डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। जब आपका फर्स्ट राउंड होगा उस समय आपको यहाँ पर 4 फेज में देखना होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जो छात्र काउंसलिंग करेंगे, जो छात्र काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उन छात्रों को अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी। ठीक है, बैंक की डिटेल इसलिए देनी होती है फ्रेंड्स, जब भी कोई रिफंड होता है तो वो आपको अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। लाइक जिस तरह से जब कभी स्कॉलरशिप वगैरह आपकी आती है तो वो आपके समय स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आपको जो है रिफंड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स और फादर और मदर। आपका नेम या माता या फादर का नेम यहाँ पर जो है आपको देना होगा। इन इन्फॉर्मेशन नीडेड, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बैंक में आपको देनी अनिवार्य है। जब आप बैंक अकाउंट देंगे तो बैंक अकाउंट या तो आपका होना चाहिए, या आपके पिताजी का होना चाहिए, या आपके माताजी का होना चाहिए। बहुत से छात्र क्या करते हैं, अपने दादाजी दादी का, नाना नानी, तहेरे भाई भाई बहन किसी का भी दे देते हैं। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत छात्र परेशान हुए थे। आप जो है अपना या तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या आपके पिताजी के नाम का, या आपके माताजी के नाम का। 3 नाम का आपके पास बैंक अकाउंट हो, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। आपका अगर आपने भाई का दे दिया अपना तो वो नहीं चलेगा, माता का दे दिया तो सॉरी, आपने अपनी बहन का दे दिया तब भी नहीं चलेगा, आपने अपने वाइफ का दिया तब भी नहीं चलेगा, आपने अपने हस्बैंड का दे दिया तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, आपका हो या माता या पिताजी का आपका होना चाहिए। 3 में से किसी एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको उस बैंक जो पासबुक की उसमें अकाउंट नंबर आपकी जरूरत होगी, आईएफएससी कोड, बैंक का क्या नाम है और ब्रांच का क्या नाम है। ये 4 बातें आपको बैंक की याद होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो है जब आप ये बैंक डिटेल देंगे तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट हैज टू
अपलोड कैंसिल्ड चेक लीव फोटो कॉपी और फ्रंट पेज और पासबुक वेयर एबव मेंशन्ड अकाउंट डिटेल अवेलेबल जेपीईजी। ठीक है, 100 KB का होना चाहिए कम से कम। आपको या तो एक कैंसिल चेक होना चाहिए आपका, उसकी फोटो कॉपी आपको देनी होगी, और आपको जो है पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो जो होता है, ठीक है, फोटो स्टेट, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक कैंसिल चेक आपको अपलोड करना होगा, एक आपको जो है अपना बैंक का पासबुक का फ्रंट का एक PDF बना करके उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इन केस द कैंडिडेट्स इज नॉट अलॉटेड ए सीट, अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं की जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो वो फ्रेंड्स या पूल काउंसलिंग में, यानी कि फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में नहीं की जाती है, तो एडवांस कॉलेज फी, फुल कॉलेज फी रेस्पेक्टिवली वुड बी रिफंड इनटू अकाउंट ओनली। जो आपकी इसलिए अकाउंट डिटेल मांगी जाती है, ठीक है, कि आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अगर किसी कारणवश सीट नहीं मिलती है, तो आपकी जो कॉलेज फी होती है, देखिएगा मैंने आपको बताई थी, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज फी सबमिट करनी पड़ती है, एडवांस कॉलेज फी, वो आपके अकाउंट में आपको वापस कर दी जाएगी। इसलिए आपकी जो बैंक डिटेल है वो इसलिए मांगी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, it is mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2020 have to upload their qualifying examination mark sheet at the time of counseling registration. For this they would required scanned copy। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रहे इस चीज का। आपको एक तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो कि एक्सेप्टेड हो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट आपको होती है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। ये आपको काउंसलिंग में ही सभी डॉक्यूमेंट्स जो है देने होंगे, ध्यान रहे। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि छात्र ये गलती कर जाते हैं, ये अकाउंट डिटेल, अगर आपने अपने भाई बहन बीवी किसी का भी अकाउंट नंबर दे दिया तो आपको जो एडवांस फी होती है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। अगर आपका या आपके पिताजी या माताजी का अकाउंट होता है तभी आपको फी रिफंड वापस की जाएगी। ठीक है, ये छात्र बहुत ज्यादा गलती करते हैं, 50% छात्र ये गलती करते हैं, तो ध्यान रहे ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें। बाद में फिर कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी फी वापस नहीं हो रही, हम क्या करें। तो भाई ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इस तरह से कुछ होगी। और यहाँ पर जो आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी, आपको जो कॉलेज एडवांस फी सबमिट करनी पड़ती है वो 5,000 रुपये सबमिट करनी पड़ती है। और आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आपकी जो 5,000 रुपये फीस है वो आपको वापस कर दी जाती है। और 750 रुपये होती है वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फी आपको होता है, ये आपको वापस नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपको नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट का किसी से भी सबमिट कर सकते हैं, ये रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होती है। और ये 5,000 रुपये होती है, ये आपकी रिफंड हो जाती है। अगर आप रिफंड कब होगी, रिफंड जब होगी जब आप अपना या पिताजी या माताजी का अकाउंट नंबर देते हैं तब। किसी और का दे दिए तो 5,000 रुपये आपके गए, आपको कभी वापस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल फी आपको काउंसलिंग के समय 5,750 रुपये सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। और चॉइस फिलिंग अगर आप जो है केवल संस्कृत से है तो 3 ईयर का आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है करेक्ट देयर जेंडर, अपना जेंडर सही से जो है फिल करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको मैंने काउंसलिंग के समय बता दी। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट आपका किया जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको जो है 4th स्टेप में जो होगा वो प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपका कंफर्मेशन अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। एक लेटर होता है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। 3 दिन के बाद जाते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या दिया ले जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है तो वहाँ पर एक प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि आपका जो कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया था वो कॉलेज अलॉटमेंट होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वो आपको प्रिंट आउट उसका ले जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको, एडमिट कार्ड, जो आपने बीएड का एग्जाम दिया था एंट्रेंस एग्जाम, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा। स्कोर कार्ड आपका जो जारी किया होगा रिजल्ट वो ले जाना है आपको। 10th की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ का काम करती है वो ले जाना है आपको। सभी मार्कशीट जहाँ तक आप पढ़ाई की है वो सभी मार्कशीट आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, बेटे सर्टिफिकेट सभी आपको ओरिजिनल लेकर जाने होंगे, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक फोटो आईडी ले जानी है, जो कि जैसे आधार पैन कार्ड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। और जितनी भी रसीद आपकी होंगी, लाइक जिस तरह से 750 रुपये होगा, 5,000 रुपये हुआ, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपकी फी लगी होगी, तो वो सभी रिसिप्ट आपको ले जानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। ये सभी ध्यान रहे जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए।
तो फ्रेंड्स ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 5,000 रुपये अगर आपको वापस लेने हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये माता फादर या नाम अपने पिताजी या माताजी या खुद का बैंक अकाउंट देना होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे 19 नवंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हर अपडेट आपको जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।